Hey guys, welcome to my channel Keep Learning. In my last video, I have taught you new words of English language. Continuing with the same, let's learn some more words. So let's start. तो हमने लास्ट के दो वीडियो में 10 तक वर्ड देखे थे. आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो आज का हमारा 11th वर्ड है प्यूरोइल एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एग्जेक्टिव. मीनिंग है डिस्प्लेइंग और सजेस्टिंग अ लैक ऑफ मैच्योरिटी. इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जो होता है वो कैसा बिहेव करता है, बहुत ही बच्चों जैसा बिहेव करता है. तो उसके बिहेवियर जो है बच्चों जैसा, उसे क्या बोलते हैं? प्यूरोइल. ठीक है. जैसे चाइल्डिश या इमेच्योर बिहेवियर को क्या बोलते हैं? प्यूरोइल. ठीक है. हमारा 12th वर्ड है रिप्लेनिश एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब. इसकी मीनिंग है रीस्टोर. क्या रीस्टोर करना? अ स्टॉक और सप्लाई टू अ फॉर्मर लेवल और कंडीशन. इसका मतलब है कि कोई भी स्टॉक जो होता है, ठीक है, या कोई भी सप्लाई हम जो करते हैं, कुछ भी चीज़ का सप्लाई, तो वो क्या करते हैं, हम ख़त्म हो जाता है तो उसको फिर से रिफ़िल करते हैं, रीस्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं रिप्लेनिश. ठीक है. रिफ़िल करना या फिर से स्टोर करना, उसका एडवांस वर्ड क्या है? रिप्लेनिश. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम घर में अपना राशन जो रहता है हमारा घर का, वो ला के रखते हैं 1 मंथ के लिए. ठीक है. तो वो जब ख़त्म हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? फिर से रीस्टोर करते हैं, फिर से रिफ़िल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्लेनिश. ठीक है. नाउ हमारा 13th वर्ड है ऑस्टेंसिबल एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एग्जेक्टिव. इसकी मीनिंग है सीमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरीली रियल और ट्रू. इसका मतलब है कि कोई भी सच्चाई जो होती है, जो हमें दिख रही होती है कि ऐसा ऐसा जैसे दिखा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो जो सच्चाई है वो सच में सच हो. ठीक है. वो झूठ भी हो सकता है. तो जो हमें दिखा रहे हैं वो सच में सच हो, वो ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक दिन स्कूल नहीं जाता है, फिर नेक्स्ट डे स्कूल जाता है, तो उसकी टीचर पूछते हैं बेटा आप क्यों कल एब्सेंट थे? तो उसने बोला टीचर मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया. तो उसने जो बहाना बनाया, उसने जो मतलब सच्चाई बताई, वो ज़रूरी नहीं है वो सच में बीमार हो. ठीक है. वो हो भी सकता है बीमार, पर वो नहीं भी हो सकता है. ठीक है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. उसके लिए एक वर्ड है, उसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबल. ठीक है. जो हमें पक्का उस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती है तो उसे बोलते हैं ऑस्टेंसिबल. एक और एग्जांपल है. अभी रिसेंटली एक एक्टर का सुसाइड हो गया है, न्यूज़ में हमें बता रहे हैं बहुत. तो उसमें बता रहे हैं कि सुसाइड है. तो वो हमें सुसाइड दिख रहा है, ठीक है, पर सच्चाई क्या है वो हमें नहीं पता है. वो सच में सुसाइड भी हो सकता है, पर मर्डर भी हो सकता है. तो सच क्या है वो हमें नहीं पता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टेंसिबल. जो सच्चाई है जब हमें नहीं पता होती है तो उसे बोलते हैं ऑस्टेंसिबल. ठीक है. वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है. तो इसलिए उसे बोलते हैं ऑस्टेंसिबल. उस प्रोसेस, उस वर्ड को बोलेंगे ऑस्टेंसिबल. ना हमारा 14th वर्ड है एग्जाजर्बेट एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब. मीनिंग है टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली अ डिजीज और प्रॉब्लम. इसका मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी बीमारी है, ठीक है, वो है तो बेकार. ठीक है. कोई भी सिचुएशन है वो बुरी है, तो बुरी को और बुरा कर देना उसे क्या बोलते हैं? एग्जर्बेट. ठीक है. फॉर एग्जांपल, आप बीमार हो गए, कोई इंसान है वो बीमार हो गया, ठीक है, उसे नॉर्मल सी सर्दी बुखार है, तो वो डॉक्टर के पास गया दवाई लेने के लिए, और डॉक्टर ने उसको कोई दूसरी ही दवाई दे दी. तो बीमार तो था ही वो, और उसको बीमार और उसने जब दवाई खाई तो उसको कुछ और ही बीमारी हो गई. तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जर्बेट. मतलब कि जब बीमारी तो थी उसका, हो तो बुरा ही रहा था, और उसने गलत दवाई खा के और ही बुरा हो गया. ठीक है. कोई भी सिचुएशन जो बुरी है उसको और बुरा कर देना उसे बोलते हैं एग्जर्बेट. या कोई भी प्रॉब्लम को भी हम बोल सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको हमने सोचा कि चलो ये अप्लाई करके देखते हैं कि कुछ सही हो जाए, पर वो सही होने के बजाय क्या हुआ? और बुरा हो गया. ठीक है. तो हम सोचते हैं ना इससे बेटर तो पहले ही था,
तो जो बुरी सिचुएशन और बदतर हो जाए तो उसे बोलते हैं एग्जैजरबेट। ना हमारा 15th वर्ड है स्पार्श, एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एग्जेक्टिव, एंड इसकी मीनिंग है स्मॉल इन अमाउंट, स्मॉल इन क्वांटिटी और अमाउंट। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ही कम में है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी या अमाउंट कम कम है। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी एक इंसान है, ठीक है, तो उसके सर पे जो बाल है वो बहुत ही कम बचा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पार्श, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पार्श। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलेंगे उसे, ही जस्ट हैड अ फ्यू स्पार्श हेयर ऑन हिज हेड, मतलब उसके सर पे बहुत ही कम बाल बचे हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पार्श। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है, बहुत ही हरा भरा बहुत ही घना जंगल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा जंगल है, उसमें बहुत सारे ट्रीज थे पहले, पर अब बहुत ही कम ट्री बची है वहाँ पे, तो क्या बोलेंगे कि वो जंगल में बहुत ही कम ट्री बची है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं स्पार्श, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।